नमस्ते दोस्तों, जय माता दी। वेलकम टू लियो मॉम ट्रैवलर। आज का दिन बहुत शुभ है क्योंकि आज है अष्टमी और आज के इस शुभ दिन में मैं आई हूँ कोटा के बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर में, जगत माता मंदिर में, जो स्थित है सूरजपुर गेट से आगे रामतलाई मैदान में। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि आज मंदिर में क्या क्या हो रहा है और कैसा है ये मंदिर, क्योंकि मैंने बहुत सुना है इस मंदिर के बारे में, बहुत ही मान्यता है इस मंदिर के बारे में। तो चलिए चलते हैं मंदिर में और मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगी अंदर जाकर मंदिर के बारे में। तो ये है जगत माता मंदिर का मेन एंट्रेंस। यहाँ पे आपको पार्किंग आराम से मिल जाएगी और आप इस एंट्रेंस से अंदर जाएंगे तो आपको मंदिर दूर से ही दिख जाएगा। तो मंदिर के बाहर आपको सब कुछ मिल जाएगा, प्रसाद और फूल माला और माता की चुन्नी। तो हम जब पहुँचे ही थे मंदिर तो लकीली तब आरती हो ही रही थी और मतलब चल रही थी और ख़त्म होने वाली थी। तो मुझे ये था कि एटलीस्ट हम आरती के टाइम पे तो पहुंच गए थे और हमने आरती देख ली थी। तो बस पंडित जी यहाँ पे आरती कर रहे थे और आज अष्टमी थी तो आज बहुत ही शुभ दिन था। तो आप लोग भी मेरे साथ वर्चुअल आरती कर सकते हैं। तो आरती करने के टाइम मंदिर के अंदर जो माँ जगत माता का दिव्य रूप है वो देखकर तो मेरा मन एकदम शांत हो गया था। और जो आज के दिन यहाँ पे विशेष आरती होती है और भजन संध्या होती है और जो अष्टमी का प्रसाद होता है वो माता रानी को चढ़ता है। और मेरे ख्याल से ये जो आरती होती है और जो मंदिर में जो सजावट आप देख रहे हैं ये पूरे नवरात्रों में रहती है और पूरे नवरात्रे 9 के 9 दिन यहाँ पे ऐसे ही आरती होती है और ऐसे ही भक्तों की भीड़ इकट्ठा रहती है। तो माता रानी का जो दरबार है बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। आप देख सकते हैं फूल मालाओं से, माता की चुन्नी से, और बाहर तो एकदम जगमग लाइटिंग लगा रखी थी। तो अंदर इतना सुंदर लग रहा था मंदिर। और यहाँ पे और भी भगवान हैं, शिव जी हैं, कृष्ण जी हैं। तो ये सिर्फ माता का मंदिर नहीं है, यहाँ पे आपको सारे भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो हम जब मंदिर में दर्शन करने गए थे तो पंडित जी ने हमें माता रानी की चुन्नी भेंट करी थी और प्रसाद दिया था और टीका लगाया था। मेरे साथ मेरे एक फ्रेंड हैं गौरव सर, वो भी गए थे। तो उनको भी पंडित जी ने माता रानी की चुन्नी भेंट करी थी। तो बस हमने पंडित जी से थोड़ी बातचीत भी करी थी, उनसे मंदिर के बारे में पूछा भी था। तो अगर आप मंदिर के बारे में जानना चाहेंगे, जो मंदिर की मान्यता है और यहाँ पे मंदिर कैसे स्थापित हुआ, ये जानना चाहते हैं तो आप इस ब्लॉग में एंड तक बने रहिए, क्योंकि हमने पंडित जी से भी बातचीत करी थी इस बारे में और उन्होंने खुद मंदिर के बारे में सब कुछ बताया था। आरती होने के बाद अब टाइम आ गया था प्रसाद बांटने का सबको। तो जैसे कि मैंने बताया आज अष्टमी थी तो सबको हलवा और काले चने का प्रसाद बटा था और माता रानी को चढ़ा था। तो अष्टमी और नवमी पे तो ये स्पेशल रहता है कि माता रानी को हलवा, पूड़ी और काले चने का प्रसाद बटता है। और हम वहाँ पे ना प्रसाद ले ही रहे थे तो हमें एक छोटी सी कंजक दिखी थी माता रानी। तो हमने सोचा कि उनकी भी वीडियो रिकॉर्ड कर लें। और देखो कितनी क्यूट सी बेबी थी और उन्हें इतना अच्छे से उसको चुन्नी पहना रखी थी। हालांकि वो नींद में थी तो उसको समझ नहीं आ रहा था, पर ना बहुत ही क्यूट लग रही थी वो बच्ची। जगत माता मंदिर में पूरे साल बड़े उत्सव से सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। सावन में जो भी भक्त जैसे अमरनाथ नहीं जा सकते, केदारनाथ नहीं जा सकते, तो भगवान शिव की झांकियों के दर्शन करवाते सावन के महीने में। और नवरात्रि में 9 दिन माँ का मेला लगता है। और यहाँ की जो मेन मुख्य माँ जगत माता है वो मेन तो नैना देवी है, हिमाचल वाली।
मगर यहाँ के कोटा वासियों ने उनका नाम जगत माता रख दिया, क्योंकि पूरे जग के देवता हैं यहाँ पर, उनका नाम जगत माता रख दिया। ये माँ लोहड़ी के दिन जमीन में से निकली थी और मैं छोटा सा था, 10 साल का, तो इस माँ को जमीन में से निकाल कर और सेवा करता था। वो लोहड़ी की तरह पत्थर की थी मूर्ति, और जैसे जैसे माँ ने मुझे सद्बुद्धि देती गई माँ, और जिस वक्त को भी आँखों में दर्द होता था तो यहाँ पर माँ के पास में एक जल की बोतल रख के उन भक्तों को देते थे। जो भी वो जल आँखों में डालते थे उनकी आँखें ठीक होती थी। और जो भी सच्चे मन से जो भी मोली बांधता है इस माँ के यहाँ, वो शादी के लिए, औलाद के लिए, नौकरी के लिए मोली बांधता है। माँ भगवती उनकी हर मनोकामना पूरी करती है। आज इतना बड़ा भव्य मंदिर बन गया है जगत माता मंदिर, वो भक्तों की आस्था से ही बना है। भक्तों का कल्याण करती गई माँ और भव्य मंदिर बनता गया। इसी 12 अप्रैल को इस मंदिर की दोबारा निर्माण नए रूप में भी हो रही है। 12 अप्रैल को हनुमान जयंती के दिन और भव्य रूप में फिर वापस विशेष श्रृंगार के साथ टाइल से वाइल से गिरनाइट बिल्कुल वैष्णो देवी की तरह सिंह द्वार बनेगा माँ का। और माँ से यही सुबह शाम हम अरदास करते हैं, माँ जो भी आप भक्त आपके दरबार में आए वो खाली न जाए माँ, सब भक्तों की मनोकामना पूरी करो माँ। और 3 टाइम आरती होती है, सुबह 5:30 बजे मंगला आरती होती है, शाम को माँ आरती होती है 7 बजे, रात्रि 9:30 बजे शयन आरती होती है। जय माता दी। पुजारी जगत कुमार सुखवानी। आई होप गाइज आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल्सो आप अपना ढेर सारा